से अपने नए वीडियो में। क्योंकि अभी 15 तारीख 2023 जून को आगामी बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुए हैं। उस दिन हमारे सभी बीएड पंजीकृत अभ्यर्थी पेपर देंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की समस्याएं आ रही थी OMR को लेकर, क्योंकि भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, बहुत बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को जो है कि आइडिया नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बच्चों को थोड़ा सा उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके अंदर भय बना हुआ है कि OMR कैसे भरा जाएगा, क्या है, तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं उनको एज एक रफली रूप में, शॉर्ट रूप में मैं यहाँ पर दिखाकर उनके भय को कम करना चाहूँगी। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा सा प्रारूप OMR में बनाया हुआ है, OMR का रूप का कि OMR जो आप लोगों ने OMR सीट जरूर देखी होगी, और एक आपका क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा जिसमें क्वेश्चन रहेंगे, और एक OMR का आपका सीट रहेगा जिसमें आपको सारे वर्क करने होंगे। OMR में कोई भी चीज़ ओवर कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि अगर गड़बड़ी हो गई तो वाइटनर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से चेक होगा और उसे कंप्यूटर मान्य नहीं करेगा। अतः आप लोग बहुत सावधानी से, आपके पास 3-3 घंटे का समय है, आराम से अपने OMR को भरिए और पेपर को संचालित करिएगा। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि आपके जो आपका OMR सीट होगा उसमें कौन कौन से कॉलम बने होंगे, मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलम होंगे और कौन कौन से कॉलम को आपको फिलअप करना होगा। निर्देश भी दिए रहेंगे। आपको पिछले एक वीडियो में हमने बीएड एंट्रेंस के बारे में कुछ बताया भी था, परीक्षा के प्रारूप को भी बताया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो होगा वो रोल नंबर होगा। यहाँ हमने एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है। ये हमने एक रफली एक जो है एक एग्जाम्पल में एक रोल नंबर लिखा हुआ है। रोल नंबर आपके 10 डिजिट, 11 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट के हो सकते हैं। वो तो एडमिट कार्ड आपने निकाला होगा तो आपको पता होगा। तो क्या होगा, आपको रोल नंबर भरना होगा। तो रोल नंबर भरने के लिए जैसे हमने ये रोल नंबर लिया है कि 2269017858, इसको हम यहाँ पर इस रोल नंबर वाला ये प्रारूप बना होगा, वहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर डिजिट नंबर में रोल नंबर को भर देंगे 2269017858। यहाँ पर आप अपने डिजिट को बिल्कुल सही तरीके से भर देंगे। आपके रोल नंबर, आपके बुकलेट सीरीज, आपके सिग्नेचर, इन सब चीज़ों में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमने डिजिट को भर दिया। अब ये क्या है, आपके पूरा नीचे पूरे डिजिट लिखे होंगे। आपके जो भी डिजिट है उस डिजिट के सामने वाले ही डिजिट को आप गोला काला करेंगे। आपके OMR में सर्किल में हुआ रहेगा गोला, जो आपका सर्किल होगा। ये तो हमने आपको एक रेक्टेंगल शेप में बना के दिया है। तो जैसे ये 2 है तो आप 2 के नीचे ही अपने OMR सर्किल को डार्क करेंगे। आप अपने OMR सर्किल को डार्क करेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से डार्क करेंगे। बीच में कहीं गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो बार बार पेन लेकर जाइएगा थोड़ा सा मोटा हो, अच्छा हो, जिससे आप काला गोले को काला कर सकें। फिर यहाँ ठीक इसके नीचे ये 2, इसके नीचे भी आप गोले को डार्क करेंगे, और गोला बहुत सटीकता के साथ पूरा गोला आपका सर्किल अच्छे से ब्लैक किया हुआ होना चाहिए। फिर इसके बाद ये आपका 6 है। 6 देखिए आपके तीसरे रो में है और 6 यहाँ पर है। इसको आप गोला काला कर देंगे। गोला सभी अच्छे से होना चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रही हूँ। इसी तरीके से 9 इस रो में है। अब यहाँ पर 9 को आप डार्क कर देंगे। ठीक इसी तरीके से ये 0 है, यहाँ 0 को पूरा गोले को अच्छे से डार्क करेंगे। 1 यहाँ पर 1 है। इस तरीके से 7 इस डिजिट इस रो में देखिए ये 7 है। यहाँ पर 8 इस रो में देखिए, यहाँ पर ये 8 है। यहाँ पर 5 को देखिए ये 5 है, और इधर ये 9 है, साथ ही साथ यहाँ पर ये 8 है। इस तरीके से जब आप अपने पूरे गोले को डार्क करेंगे तो पूरा रोल नंबर आपका सटीकता के साथ भरा जाएगा, मान्य माना जाएगा।
अगर आपने गड़बड़ी कर दी, एक ही रो में सारे को कर दिया, तो आपका मार्कशीट रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पेपर देना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से सावधानी से ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तो हुआ रोल नंबर का। उसके बाद आपका क्या होगा, जो आपका रोल नंबर जो है उसको तो आपने भर लिया, और फिर आपको भरना होगा बुकलेट सीरीज। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पर कुछ अंक में डिजिट दिए होंगे, जैसे हमने यहाँ पर डिजिट रखा हुआ है, उस डिजिट को यहाँ पर भर दिया 7543873। इन डिजिट को यहाँ पर भर दीजिए, और ठीक इसी तरीके से इस डिजिट को भी अपने क्वेश्चन बुकलेट वाले, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक का मतलब होता है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, QBS, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। इसके बाद ये आपका हमने ये डिजिट लिख दिया है। अब डिजिट को इसी तरीके से आपको काला करना है, जैसे ये 7 है, 7 के सर्किल में, 5 है तो 5 के सर्किल में, 4 है तो 4 के सर्किल में, 3 है तो 3, इस तरीके से। और जो भी आपका सर्किल होगा पूरा उस सर्किल को पूरा ओवरऑल ब्लैक करेंगे। ये आपका बुकलेट सीरीज हो जाएगा, बुकलेट क्रम संख्या हो जाएगी। इसके बाद आपका है, आपका दिया होगा रजिस्ट्रेशन। आपने इनरोलमेंट कराया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी डिजिट हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 3, 6, 7 कॉलम का हमने ये बनाया हुआ है, मान लीजिए 2, 3, 4, 6, 9, 5, 0, ये आपका मान लीजिए एज एग्जाम्पल ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर तब आता है जब आपने एक प्रिंट आउट निकाला होगा, फॉर्म भरा होगा बीएड का, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहता है। आपके एडमिट कार्ड पर भी एप्लीकेशन नंबर लिख के आएगा, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी को कॉलम में भर देंगे 2, 3, 4, 6, 9, 5, 0, ये कर देंगे। ठीक इसी तरीके से ये प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं आपका होगा स्ट्रीम, विषय, कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। स्ट्रीम यदि आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, आपने बीए किया है, तो आप यहाँ पर ए लिखकर गोले को, जो कला वाला है आर्ट, उसके सामने इस गोले को काला कर देंगे। यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस लिखकर, आप चाहे मैथ के हो चाहे बायो के हो, साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस यहाँ पर गोला काला। यदि आप वाणिज्य के हैं, कॉमर्स, तो कॉमर्स के यहाँ गोला काला कर देंगे। आप जो भी हैं जिस स्ट्रीम के हैं, बहुत बच्चे बीटेक और बीसीए करने वाले भी होंगे जिन्होंने इसको अप्लाई किया होगा, तो वो साइंस के ही अंतर्गत आते हैं, आप भली भांति जानते हैं इसके बारे में। तो आप जो बीटेक बीसीए वाले बच्चे होंगे वो साइंस के आगे ही साइंस स्ट्रीम को ही टिक करेंगे, क्योंकि उनका जो इंटर लेवल होता है, इंटर स्तर, वो साइंस बैकग्राउंड का होता है। मैथ्स के बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, बायो के बच्चे बीसीए करते हैं, मैथ्स के बच्चे बीसीए करते हैं, इस तरीके से। तो आप साइंस बैकग्राउंड में आएंगे, तो आपका स्ट्रीम जो होगा वो आर्ट, साइंस और कॉमर्स से होगा। जेंडर, जेंडर में आप जो भी बिलोंग करते हो, फीमेल है तो फीमेल लिखकर गोले को डार्क करेंगे, मेल है तो मेल को लिखकर गोले को डार्क करेंगे। बड़ी सावधानी से इसको देखिएगा। प्रश्न बुकलेट कोड होगा, प्रश्न बुकलेट कोड आपके पास होगा। जो बुकलेट आपको मिला रहेगा वहाँ पर सीरीज के साथ साथ ABCD इत्यादि करके होगा। आपके बुकलेट में हो सकता है A रहे, तो आप A लिखकर A के सामने गोले को काला कर देंगे। प्रत्येक बच्चे की बुकलेट का जो कोड होगा वो अलग अलग होगा, और आप एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे। आपके बुकलेट सीट पर जो कोड लिखा होगा, अगर A है तो A लिखकर गोला काला करिए, B है तो B, C है तो C, जो है आप उसको अपने बॉक्स में लिखकर उसी को गोले को, सर्किल को डार्क करेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। इसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, आप कौन सी लैंग्वेज, आप किस भाषा को आप किस भाषा पे पेपर देंगे, या कौन सी भाषा को आपने प्रायोरिटी दी है। अगर आपकी हिंदी होगी तो हिंदी काला कर देंगे, यदि आपकी इंग्लिश होगी तो इंग्लिश। दोनों में से आपका जो होगा वो आपको खुद मालूम होगा। आप उसी के आधार पर उस सर्किल को डार्क करेंगे और उस बॉक्स को फिलअप करेंगे, ठीक है। नीचे आपका एक ये जो है वो सबसे नीचे जो आपका राइट साइड या लेफ्ट साइड में
सिग्नेचर का कॉलम बना होगा, सिग्नेचर लिखा रहेगा, साइन सिग्नेचर लिखा रहेगा, और उसी में आपको आपका जो भी नाम हो, जैसे एज एग्जाम्पल जैसे प्रिया है, तो प्रिया आपका नाम है, तो आप अपने उसी बॉक्स में, बॉक्स के बाहर नहीं, बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे। नाम वही लिखेंगे सिग्नेचर जो आपके एडमिट कार्ड पर, जो आपके फ़ोटो आईडी सिग्नेचर, जो फ़ोटो के नीचे जो सिग्नेचर होगा आप देख लीजिएगा, उसी को आप अपने उस सिग्नेचर OMR सिग्नेचर सीट पर, वहीं पर उस बॉक्स में अपना सिग्नेचर करेंगे, दूसरा कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो ये था आपका एक छोटा सा प्रारूप, जिसके माध्यम से आप थोड़ा बहुत, तो आपको जो भय लग रहा होगा वो भय दूर करने का हमने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया है। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो थोड़ा सा आप कमेंट के माध्यम से हमसे दोबारा इन चीज़ों से कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल इसलिए आपको दे दिया कि बहुत बच्चे अभी छोटे हैं, जूनियर हैं, अभी उन्होंने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम को अभी तक जो है उससे संपर्क नहीं किया है, कभी नहीं दिया है, तो इस तरीके की चीज़ें अब आपको मिलती रहेंगी। तो ये एक छोटा सा कवर अप वीडियो था, जिसको हमने आपको बीएड एंट्रेंस की जो परीक्षा है उसमें OMR प्रारूप भरने का तरीका हमने आपको बताया। तो यदि आपको ये प्रारूप समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपने विचार दीजिए, आपको फिर बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए तथा सब्सक्राइब के लिए लोगों को इसके लिए सलाह दीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर एकत्रित किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट।